जन्म लिया। राजा हेमांचल के यहाँ जाकर के इन्होंने जन्म लिया। लेकिन जैसे राजा हेमांचल के यहाँ इन्होंने जाकर के जन्म लिया है, राजा हेमांचल ने ऐसी पुत्री को देखा है, इतनी सुंदर पुत्री को देखा, नारद भगवान को बुलाया है और नारद भगवान को बुला कर कहा मेरी पुत्री का नामकरण संस्कार कर दो। जब उस पुत्री का नामकरण संस्कार किया है ना, तो कहने लगे हे हेमांचल राज, तुम्हारी पुत्री का नाम मैं पार्वती रखता हूँ। ये पर्वत राज की पुत्री है ना। पहले तो सती जी थी, इनकी श्रद्धा इतनी नहीं थी, चंचल थी, लेकिन आज हिमांचल राज की पुत्री पार्वती बनी है, पर्वत राज की पुत्री बनी है। पर्वत स्थिर रहता है। पहले तो इनकी बुद्धि सती जी थी इतना, तो इनकी बुद्धि चलामान थी, लेकिन अब ये पर्वत राज की पुत्री बनी है, हिमांचल की पुत्री बनी है। इनका नाम पार्वती रखा है, इनका नाम गौरा रख दिया नारद बाबा ने। जब नारद बाबा ने इनका नाम गौरा रख दिया, अब तो सुनैना ने कहा बाबा मेरी पुत्री का विवाह कहाँ होगा, मेरी पुत्री के लिए वर मिलेगा वो कैसा होगा। उसी समय बताया तुम्हारी पुत्री के लिए वर मिलेगा ना, उसके लिए उसके गांव में कोई घर नहीं होगा, उसका कोई खेत नहीं होगा, वो भांग धतूरे खाने वाला होगा, मुंडों की माला गले में पहनेगा। अब तो सुनैना है ना वो कांपने लगी और कहने नारद क्या मेरी बेटी ऐसे पति के साथ रह पाएगी। और एक बात और कह दी, जो तुम्हारी बेटी के लिए वर होगा ना, उसका घर कहाँ होगा, शमशान में। तो आज कहने लगी सुनैना, कहने लगी हे नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम ऐसी ऐसी बातें मुझसे कह रहे हो। मेरी बेटी का शमशान में जाकर के खाक बटोरेगी। शमशान में इंसान तो मरने के बाद जाता है। कहने लगी एक बात है, तुम्हारी बेटी अगर भगवान भोलेनाथ की उपासना करे तो सेवा करे तो एक ही लक्षण ऐसे ही सारे कि भगवान भोलेनाथ के अंदर है। और तुम्हारे बेटी को वर मिलेंगे तो साक्षात भगवान भोलेनाथ का पति के रूप में मिलेंगे। नारद बाबा तो कह के चले जाते हैं। इधर एक तारक नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ है और तारक नाम का राक्षस इतना उपद्रव करने लगा है, देवताओं ने नारायण भगवान की उपासना की है। का ये तारक नाम का राक्षस उत्पन्न हो गया है, ये हमें बहुत परेशान करता है, अब हमें क्या करना चाहिए। तब नारायण भगवान ने कहा देवताओं मैं तुम्हारे कष्ट को दूर नहीं कर सकता, भगवान भोलेनाथ का पुत्र ही तारक नाम के राक्षस का वध करेगा। अब तो देवताओं में एक समस्या आ गई कि भगवान भोलेनाथ तो समाधिष्ट हैं और सती जी अपने पिता के दक्षिण यज्ञ में जल करके प्राणों की आहुति दे दी। कब तो इनका विवाह होगा और कब समाधि टूटेगी, कब तारक नाम के राक्षस का वध करेंगे। सभी देवता लोग मिल करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं। उन्होंने स्तुति वंदना की है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी। तो कामदेव के पास गए। ये देवता लोग है ना अपना कार्य करने में बहुत चालाक होते हैं। कामदेव के पास पहुंचे हैं और कामदेव से जाके कहा कामदेव तुम एक काम करो, आप एक काम करिए कि आप भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़वा दीजिए, भगवान भोलेनाथ का विवाह होगा और तारक नाम के राक्षस का वध भगवान भोलेनाथ का पुत्र करेगा। अब तब कामदेव जब चलने के लिए तैयार हुए, कामदेव खुद कुसुम बाण बने हैं और कामदेव जब कुसुम बाण बन करके जैसे भगवान भोलेनाथ के शरीर में लगे हैं, आज भगवान भोलेनाथ के शरीर में बाण लगा कुसुम बाण, आज भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई और समाधि ने
एक तीसरा नेत्र खुल गया भगवान भोलेनाथ का, और तीसरा नेत्र जब खुला है उनका तीव्र प्रकाश जब निकला है कामदेव के ऊपर पड़ा तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव चल करके भस्म हुआ। रति आकर के रोने लगी है तो बताया है देवी तुम्हारा पति ने मेरी समाधि खुलवाने की कोशिश की इसलिए इसका शरीर जल चुका है, लेकिन वो द्वापर में तुम्हारे पति से तुम्हारी जरूर भेंट होगी। रति को वरदान दिया है। अब तो भगवान भोलेनाथ है ना, भगवान भोलेनाथ के पास में इधर देवता लोग आने लगे और आकर एकत्रित होने लगे। इधर पार्वती अपने पिता हिमांचल के महल में रहती हैं। एक बार अपनी माँ से बोली है, माँ मेरा मन नहीं लगता इस महलों में, मुझे आज्ञा दे दो तो मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी। माँ ने कहा बेटी तुम महलों में तपस्या करो कहीं मत जाओ, लेकिन कहा नहीं माँ मैं तो तपस्या करने के लिए जाऊंगी। बार बार कहा है तो हिमांचल ने कह दिया जाने दो इसे। नारद बाबा आए थे ना तो नारद बाबा ने कह दिया था ये तो भगवान की तपस्या करने के लिए जाएगी इसलिए जाने दो। अब तो सती जी चली हैं तपस्या वन में, बड़े सुंदर यानी सफेद वस्त्रों को पहना है और सफेद वस्त्र धारण करके चली हैं तपस्या करने के लिए। जाकर वन में पहुंची हैं और वन में जाकर के भगवान भोलेनाथ की समाधि लगा ली है, समाधिष्ट हो गई हैं। भगवान भोलेनाथ का चिंतन करने लगी हैं, ध्यान करने लगी हैं। इधर तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रही हैं। जब देवताओं को ये मालूम पड़ा कि देवताओं को मालूम पड़ा कि सती जो पार्वती जी भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रही हैं तो देवता लोग मिलकर के पहुंचे और पार्वती के पास जाकर के कहने लगी पार्वती हाँ ये तुम इतने कोमल अंगों को अग्नि में जला रही है, क्यों जला रही हो? तब कहने लगे तुम्हें नहीं पता मैं तो भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए ये तपस्या कर रही हूँ कि मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हो जाए। तो कहने लगे सती जी, देवता लोग कहते हैं सती जी तुम भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह क्यों करना चाहती हो? अरे तुम्हें नहीं पता उसके पहले तो भगवान भोलेनाथ ने सती जी इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया और बाद में छोड़ा तो ऐसा छोड़ दिया कि अपने पिता के यज्ञ में जल करके प्राणों की आहुति दे दी, उनको मरना पड़ा। इसलिए देवता लोगों ने कहा हम समझा रहे हैं, हम बहुत अच्छा वर बता रहे हैं तुम्हारे लिए। विष्णु भगवान जो सुंदर उनके महल हैं उनसे तुम विवाह कर लो। लेकिन पार्वती ने कहा कि मैं उनके साथ विवाह नहीं कर सकती जब तक मेरे एक जन्म नहीं हजारों जन्म क्यों न लेने पड़े, कोटि जन्म यही लगन हमारी वरुण संभ नहीं रही हो कुआरी। हजारों जन्म क्यों न लेने पड़े लेकिन भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके मैं दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज जी अब तो लाख मना करने पर देवता लोग लौट करके चले जाते हैं। इधर देवता लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं तुम विवाह कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं विवाह नहीं करेंगे। क्यों? कहने लगे विवाह नहीं करेंगे, विवाह में तो बहुत झंझट है, हम विवाह नहीं करेंगे। देवता लोग हट हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ देखो हमने बहुत दिन हो गए हमने कोई बारात नहीं की, कोई कोई देवता तो बोले कि भगवान भोलेनाथ तो हम कपड़ा साथ लेकर के आए बारात वाले, तुम विवाह करिए हम तो तुम्हारी बारात में चलेंगे। अब भगवान भोलेनाथ मना करते हैं, बोले कि मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? बोले विवाह में तो बहुत संकट है, बहुत परेशानी है और विवाह में तो संकट ही संकट है, परेशानियां परेशानियां। वैसे तो एक ने तो इसके विवाह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक ने लिखा कि विवाह न करो तो जहाँ इच्छा हो वहां चले जाओ और विवाह कर लो तो बताए परी पिछारी मेरी कहती हो घर वाली घर में घुसे हो बाजार क्यों ना जाओ जी। हद ला मिचला और तुम धनियो ला कूटवे को धनपटा मंगाओ जी।
तात तुम रड़ुआ भरे रड़ुअंत लड़ुआ भरे रूखे खास सूखे सरकाव जी, खांसी ने खुर्रा ने डॉक्टर ही कब देखो बचाओ जी, नाचो जी गाओ जी जिया बच जाओ जी, जाड़े में 6 महीना न नहाओ जी, कुआरे रहोगे तो सुकारे रहोगे, जान बुझ के नाक में नकेलना, विवाह नहीं करेंगे। बोले भगवान भोलेनाथ ने विवाह तो करना पड़ेगा। बोले हमारे साथ विवाह कौन करेगा? तो बताया वो हिमाचल राज की पुत्री पार्वती जो वर्षों से तुम्हारी तपस्या कर रही है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा परीक्षा लेने के लिए। भगवान भेष बदल करके गए हैं परीक्षा लेने के लिए, लेकिन सती जी ने उनसे भी कह दिया कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करूंगी। ऐसे मुझे हजारों जन्म क्यों न लेने पड़े, लेकिन भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके दूसरे से विवाह नहीं कर सकती। कोटि जन्म यही लगन है हमारी, बरों शंभु नहीं है कुंवारी। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने असली रूप में आ गए और कहा पार्वती अब मैं तुमसे विवाह करूंगा। और देवताओं से कहा कि चलो ठीक है अब विवाह की तैयारी करो। इधर ब्रह्मा जी ने तुरंत एक पत्र लिखा है और सोच लिया कि ज्यादा लंबा समय डालेंगे ना तो हो सकता है भगवान भोलेनाथ की बुद्धि फिर पलट जाए, फिर विवाह के लिए राजी ना हो। तो ब्रह्मा जी ने पत्र में लिख दिया और लिख दिया हिमाचल राज कल का बहुत अच्छी शुभ लगन है, कल की बहुत शुभ अच्छी लगन है और पार्वती को ले जाओ और भगवान भोलेनाथ तुम्हारे यहाँ दूल्हा बन करके आएंगे, हम सभी लोग आएंगे और तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होगा। आज राजा हिमाचल और सुनैना वन में आए हैं, अपनी बेटी को लेकर के गए हैं और राजा हिमाचल ने तुरंत आदेश कर दिया है कि हमारी बेटी अब तैयारी करिए। अब तो भगवान भोलेनाथ के विवाह की तैयारियां होने लगी। अब तो भगवान भोलेनाथ के विवाह की तैयारियां होने लगी। उसी समय देवता लोगों ने सोचा कि भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना चाहिए। अब सोचने लगे जब दूल्हा बनाया जाता है तो हल्दी की जरूरत होती है, हल्दी कहां से लेकर के आए। अब तो शमशान में भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी है, भगवान भोलेनाथ का गढ़ एक गढ़ पहुंचा है और जाकर के शमशान में पहुंचा, वो ताजी जो चिता जल रही थी ना उसकी राख को लेकर के आया और भगवान भोलेनाथ के पूरे शरीर से लगा दिया। अब सोचने राख का तो काम हो गया, कहने लगा अब जब दूल्हा बनता है तो मुकुट की भी जरूरत होती है। तुरंत शेषनाग को बुलाया है और शेषनाग को बुला करके कहा, शेषनाग ने अंटा लगा लिया और फन को ऐसे और कर लिया, मुकुट का काम होने लगा। बोले एक काम और होता है, जब भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनाया जाता है तो कंगन हाथ में बांधा जाता है। अब सोचने लगे एक पतली वाली नागनिया को लेकर के आए और नागनी लग भगवान भोलेनाथ के हाथ में बांध दिया। एक बिच्छू इतने बड़ा बिच्छू नहीं था वो यहाँ चिपटा दिया। बोली कंगन का काम होने लगा। और अब तो सोचने लगे अब तो कोई चीज की कमी है नहीं। बोले हाँ एक कमी कुंडल नहीं है भगवान भोलेनाथ के कान में, 2 बिच्छू को लाए उल्टा करके लटका दिया और एक कुंडल का काम करने लगे। भगवान भोलेनाथ को दूल्हा बना दिया। अब दूल्हा बना करके चलने के लिए तैयारी हुई है। इंद्र देवता अपने देवता को लेकर के आ जाता है, विष्णु भगवान अपने गणों को लेकर के आ जाते हैं, ब्रह्मा जी अपने पार्षदों को लेकर के आ जाते हैं। सभी देवताओं की बारात सज गई है, लेकिन आज भगवान भोलेनाथ को सजाया। अब गण लोग सजा रहे हैं, लेकिन जो गण है ना नंदी बाबा सोचने लगा हमारे भगवान भोलेनाथ इतने सुंदर हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर यानी कपूर होता है ना, कपूर कितना सफेद होता है, ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन फिर सुंदर क्यों नहीं मालूम पड़ रहे। जब नंदी बाबा ने गणों से कहा रहे देखो देखो तो हमने भोलेनाथ को इतना सुंदर सजा दिया, लेकिन नीचे तो कुछ है ही नहीं। अब तो एक बागंबर लेकर के आए और बागंबर ला करके भगवान भोलेनाथ को पहना दिया है। अब बारात चलने के लिए तैयारी हुई है तो इंद्र देवता ने नारायण भगवान से कहा कि प्रभु भगवान भोलेनाथ से कह दो अच्छे से बन जाएं और यहाँ इतने अगर ऐसे राजा हिमाचल के यहाँ गए तो बिना लठ पड़े ना बच्चे, पत्थर पड़ेंगे, कोई खाने की तो बात पूछेगा ही नहीं।
विष्णु भगवान कहने लगे इंद्रदेव मैं नहीं कहूंगा, जैसे जैसे मनाया है इन्होंने और अभी हमने कुछ कहा, अभी मना करने लगे तो समस्या और कड़ी हो जाएगी। अब तो चलने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन सोचने लगे अब एक काम करो, अपनी अपनी समाज के अलग अलग हो जाओ। इंद्र देवता अपनी समाज के देवताओं को लेकर आगे चलने लगा, नारायण भगवान उनके पीछे पीछे चलने लगे, ब्रह्मा जी उनके पीछे पीछे चलने लगे, भगवान भोलेनाथ अकेले खड़े के खड़े रह गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा नंदी से और गढ़ों से, बोले इन देवताओं ने चाल कर दी, देखो अपनी अपनी समाज को लेके चले गए, हमारी समाज तो बहुत कम है, एक काम करो अपनी समाज को भी निमंत्रण दे दो। अब भगवान भोलेनाथ का एक गढ़ है ना, पूरे संसार में गया और जाके कहा चलो भगवान भोलेनाथ की बारात है, चलो भगवान भोलेनाथ की बारात है। सारे भूत प्रेत अंडका चंडका सभी मिल मिल करके भगवान भोलेनाथ के सामने आ गए। अब बारात चलने लगी। जब बारात चलने लगी ना, आगे नंदी बाबा भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और पीछे बारात चल रही है। नंदी बाबा भगवान भोलेनाथ आगे हैं और पीछे से नंदी बाबा के गढ़ है ना, हा 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 करते जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो गढ़ चुप हो जाते हैं। अगला फिर भगवान भोलेनाथ ने नंदी बाबा बैठ करके अगला मोह किया, फिर भगवान भोलेनाथ के गढ़ शोर मचाने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, हो करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने फिर पीछे मुड़ करके देखा तो गढ़ फिर चुप हो गए। फिर गढ़ ही फिर दोबारा भगवान भोलेनाथ आगे चले, फिर भगवान भोलेनाथ के गढ़ पीछे से शोर मचाते हैं, हो। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, पीछे मुड़ करके बैठ गए। आगे नंदी बाबा का मोह, पीछे भगवान भोलेनाथ का मोह। वैसे बहुत अच्छे मालूम पड़ रहे थे, अब और अच्छे मालूम पड़ने लगे। भगवान भोलेनाथ की बारात चली है, एक भजन बोलेंगे।